जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है, जिसे केदारेश्वर भी कहा जाता है। यह तीर्थ स्थल 4 धामों में से एक है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके पश्चिम की ओर मंदाकिनी नदी बहती है। उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ है, जिसमें केदारनाथ का बड़ा महत्व है। यह पावन तीर्थ स्थल मनमोहक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी 2 कथाएं प्रचलित हैं। एक महाभारत और दूसरी कथा शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित है। पहले हम कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा को जानते हैं। जब भगवान विष्णु के नर नारायण नाम के 2 अवतार बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे थे, तब उन दोनों ने शिव जी का पार्थिव लिंग बनाया। उनके इस तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी पूजा भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए वरदान मांग लो। तब नर नारायण ने लोकहितार्थ भगवान से कहा, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो इसी स्वरूप में यहाँ ही रहे। नर और नारायण के अनुरोध पर भगवान शिव जी हिमालय के केदार तीर्थ में ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए और दोनों की पूजा के साथ भगवान शिव लोगों पर कृपा करने लगे और दर्शन देने के लिए केदारेश्वर के रूप में प्रसिद्ध हो गए। दूसरी कथा यह प्रचलित है कि जब द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों की विजय पर तथा ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति के लिए भगवान शंकर के दर्शन करना चाहते थे। इसके फलस्वरूप वह भगवान शंकर के पास जाना चाहते थे और उनका आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान शंकर उनसे नाराज थे। पांडव भगवान शंकर के दर्शन के लिए पहले काशी पहुँचे, परंतु भगवान शंकर ने उन्हें वहाँ दर्शन नहीं दिए। इसके पश्चात पांडवों ने हिमालय जाने का फैसला किया और हिमालय तक पहुँच गए, परंतु भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए भगवान शंकर वहाँ से भी अंतर्ध्यान हो गए और केदार में वास किया। पांडव भी भगवान शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए एकजुटता से और लगन से भगवान शंकर को ढूंढते ढूंढते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने केदार पहुंचकर बैल का रूप धारण किया। केदार पर बहुत सारी बैल उपस्थित थी। पांडवों को कुछ संदेह हुआ, इसलिए भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और 2 पहाड़ों पर अपने पैर रख दिए। भीम के इस रूप से भयभीत होकर बैल भीम के पैर के नीचे से दोनों पैरों में से होते हुए भागने लगे, परंतु एक बैल भीम के पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं था। तब भीम बलपूर्वक उस बैल पर हावी होने लगे, परंतु बैल धीरे धीरे अंतर्ध्यान होते हुए भूमि में सम्मिलित होने लगा। परंतु भीम केवल बैल का पीछे का हिस्सा ही पकड़ पाए, क्योंकि शिवजी जमीन में धंसने लगे थे। वह कुबड़ यानी पृष्ठभाग जमीन के ऊपर ही रह गया था। पांडव बहुत दुखी हो गए। तब पांडवों ने वहाँ तपस्या की। तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए और आकाशवाणी की कि उसी पृष्ठभाग की पूजा अर्चना की जाए और पांडवों को श्राप मुक्त कर दिया। तब से उसी पृष्ठभाग को केदारनाथ के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की आपको जानकारी मिल सके।